हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो पढ़ा था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कैसे एक नई बस्ती में आके बसे हैं और वहां पर उन्हें रोजगार और रहने के लिए जगह मिली। अब हम लोग उसके आगे की बात जानते हैं। उनकी बेटी ने अपने वालिद से कहा, यानी कि जहां पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ठहरे थे, उनकी बेटी ने अपने वालिद से कहा कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नौकर के तौर पर रख लें, क्योंकि वो मजबूत और ईमानदार हैं। उन्हें कुएं के पास भी किसी ऐसे ही शख्स की जरूरत है जो उन सहरियों का सामना कर सके, यानी कि वहाँ के जो मर्द थे उनका सामना कर सके। उनके वालिद ने पूछा, यानी कि लड़की के वालिद ने पूछा कि उन्होंने इतनी जल्दी कैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ईमानदारी का अंदाजा लगा लिया। बेटी ने जवाब दिया, जब मैंने उन्हें हमारे घर बुलाया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम मेरे पीछे चलकर जाओ ताकि मैं तुम्हारी शकल ना देखूं, ताकि कोई जिस्मानी कशिश ना हो। ये जवाब सुनकर लड़की के वालिद खुश हुए और मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुमसे अपनी एक बेटी का निकाह कर दूं, इस शर्त पे कि तुम मुझे 8 साल तक नौकरी दोगे, मतलब कि तुम मेरे अंडर में काम करोगे 8 साल तक। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ये पेशकश बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो इस जगह पर अजनबी थे और उन्हें जल्द ही रहने के लिए और रोजगार की जरूरत थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी बेटी से शादी कर ली और 10 साल तक उनके जानवरों की देखभाल करी। वक्त गुजरता गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने खानदान और लोगों से दूर तन्हा जिंदगी गुजारते रहे। ये 10 साल उनकी जिंदगी में बहुत अहमियत रखते थे, क्योंकि ये एक बड़े इम्तिहान और तैयारी का वक्त था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रोज रात को सितारे देखते, हर रोज सूरज के उगने और ढलने का मुशाहिदा करते। वो पौधों को उगते हुए और मिट्टी से निकलते हुए तरीके को देखते, पानी के बारे में गौर करते कि कैसे जमीन इससे जिंदा होती है और फलती फूलती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की अजमत में खोए हुए रहते, ये सारी बातें उनके अंदर समाई रही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दीन भी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दीन था, जो कि एक अल्लाह को मानने वाला इस्लाम था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्लों में से थे और उनके बाद भी हर नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। जिस तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस्मानी तौर पर तैयार हो रहे थे, वैसे ही उनकी रूहानी तैयारी भी हो रही थी। ये सब अकेलापन और खामोशी में, घर में या चारगाह में जहाँ पर बकरियां चराया करते थे, ऐसी जगह पर उनका जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर डेवलपमेंट तैयार हो रहा था। अल्लाह पाक ने अपने नबी को, यानी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वो टूल्स यानी कि स्पेशलिटीज दी जो उनको बाद में अल्लाह के अहकाम को सही तरीके से निभाने में मदद करते। एक दिन जब ये मुद्दत खत्म हुई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में अपने वतन मिस्र यानी कि इजिप्ट की याद जाग गई। उन्होंने फौरन फैसला किया और अपनी बीवी से कहा, कल हम मिस्र यानी कि इजिप्ट के लिए रवाना होंगे। उनकी बीवी कहती थी, जाने में 1000 खतरे हैं जो अब तक जाहिर नहीं हुए, लेकिन वो अपने शौहर की बात मानने में थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खुद भी नहीं पता था कि उन्होंने इतनी जल्दी मिस्र जाने का फैसला क्यों किया, क्योंकि वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भागे थे और उनके सर पर इनाम भी रखा गया था। फिर वो वहाँ पर क्यों वापस जाना चाहते थे? क्या वो अपनी माँ और अपने भाई को देखना चाहते थे, या फिर वो फिरौन की बीवी को देखने की तमन्ना रखते थे जो उन्हें माँ की तरह मोहब्बत करती थी? कोई नहीं जानता था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिमाग में क्या चल रहा था जब वो इजिप्ट वापस आए। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि ये अल्लाह का हुक्म था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की ये बात मानी, और वो ये बात नहीं जानते थे कि यही हुक्म उनके कदमों को एक बड़े काम के लिए ले जा रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने खानदान के साथ मैदन नाम की जगह से चले और सहरा नाम की जगह का सफर किया, यहाँ तक कि वो कोहे तूर तक पहुँच गए। ये भी एक जगह है। वहाँ उन्हें महसूस हुआ कि वो अपना रास्ता भटक गए हैं। उन्होंने अल्लाह से रहनुमाई मांगी और सही रास्ता दिखाया गया। शाम को जब वो कोहे तूर पहुँचे तो उन्होंने दूर आग देखी, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खानदान से कहा, मैं कुछ आग ले आता हूँ ताकि हमें कुछ गर्मी मिल सके। जब वो आग के करीब पहुँचे तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी, मूसा, मैं अल्लाह हूँ, सब जहानों का रब। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए और इधर उधर देखने लगे।
फिर उन्हें फिर से वो आवाज सुनाई दी, और तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है ए मूसा? कांपते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये मेरी छड़ी है जिसे मैं सहारा लेने और अपनी बकरियों के लिए इस्तेमाल करता हूँ और भी काम में लाता हूँ। ये सवाल उनका ध्यान छड़ी पर मरकज करने के लिए था और मौजूजा दिखाने की तैयारी। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का आगाज था। फिर अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, अपनी छड़ी को जमीन पर फेंक दो। उन्होंने अपनी छड़ी को फेंक दिया और वो छड़ी फौरन एक सांप में तब्दील हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भागने लगे, लेकिन आवाज फिर सुनाई दी, डरो मत, इसको पकड़ लो, हम इसे फिर से इसकी असली हालत में लाएंगे। वो सांप फिर छड़ी बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का डर खत्म हो गया और उन्हें सुकून महसूस हुआ कि अब वो समझ गए कि वो हक पर हैं। फिर अल्लाह पाक ने उन्हें हुक्म दिया कि अपने हाथ अपनी बगल में डाल लो, और फिर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ बाहर निकाले तो वो चमक रहे थे। अल्लाह पाक ने फिर फरमाया, ये तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास 2 निशानियां हैं, जाओ फिरौन और उसके सरदारों के पास, क्योंकि वो बहुत बिगड़ चुके हैं। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये खौफ था कि वो फिरौन इन्हें गिरफ्तार कर लेगा, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की, मेरे रब, मैंने उनमें से एक आदमी को कत्ल कर दिया है और मुझे डर है कि वो मुझे मार डालेंगे। अल्लाह पाक ने उन्हें अमन की तसल्ली दी और उनका दिल मुतमईन कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मुझे कॉन्फिडेंट, सुकून और हिम्मत दे, और मेरे काम को आसान कर दे, और मेरी जुबान से गिरह खोल दे, मेरी बात में राहत और आसानी दे, ताकि वो मेरी बात को समझ सके, और मुझे मेरे घराने से एक मददगार दे, हारून मेरे भाई को, उसके साथ मेरी ताकत को बढ़ा दे और उसे मेरे काम में शरीक कर दे, ताकि अल्लाह का पैगाम और नबूवत का फर्ज मिलकर पहुँचाए, ताकि हम तुझे खूब याद करें और तेरी तस्बीह कर सकें। बेशक तो हमेशा हमारी देखभाल कर रहा है। अल्लाह पाक ने कहा, तुम्हारी ये दुआ कबूल हो गई है मूसा, और हमने तुम पर एक और मेहरबानी भी की थी जब हमने तुम्हारी माँ के दिल में वही भेजी और उसे कहा, तुम अपने बच्चे को एक संदूक में डालकर दरियाए नील में बहा दो, और दरिया इस किनारे पर ला देगा जहाँ पर एक ऐसे शख्स का घर होगा जो मेरा भी दुश्मन है और तुम्हारा भी, और हमने तुम्हें अपनी तरफ से प्यार दिया ताकि तुम मेरी निगरानी में पले बड़े हो। जब तुम्हारी बहन ने जाकर कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसे शख्स का पता दूं जो इसे दूध पिला सके, फिर हमने तुम्हें तुम्हारी माँ के पास वापस भेज दिया ताकि उसकी आंखें ठंडी हो और वो गम ना करे। फिर तुमने एक आदमी का कत्ल किया, लेकिन हमने तुम्हें एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया और तुम्हें एक सख्त इम्तिहान में डाला। तुमने मैदान के लोगों में कई साल गुजारे और फिर तुम यहाँ आए हो मेरे हिसाब से ए मूसा, और मैंने तुम्हें अपने पैगाम और अपनी वही के लिए चुना है। तुम और तुम्हारा भाई मेरे निशानों के साथ जाओ और मेरी याद में कमजोर न पड़ना। तुम दोनों फिरौन के पास जाओ, क्योंकि उसने कुफ्र और बगावत में हद पार कर दी है, और उससे नरमी से बात करो, शायद वो नसीहत ले या अल्लाह का डर अपने दिल में लाए। उन दोनों भाइयों ने कहा, हमारे रब, हमें डर है कि वो हमें सजा देने में जल्दी करेगा या फिर हमारे साथ हद से गुजर जाएगा। अल्लाह पाक ने कहा, डरो मत, बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुनने वाला और देखने वाला हूँ। तुम दोनों उसके पास जाओ और कहो, बेशक हम तुम्हारे रब के रसूल हैं, इसलिए बनी इजराइल को हमारे साथ जाने दो और उन्हें अजाब ना दो। हम तुम्हारे रब की तरफ से एक निशान लेकर आए हैं, और जो हिदायत का पाबंद है उस पर सलामती होगी। बेशक हम पर ये वही हुई है कि अजाब उसी के लिए है जो इनकार करते हैं और सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं और अल्लाह के हुक्म से घूमते हैं, यानी कि मुंह मोड़ते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम दोनों फिरौन के पास गए और अपना पैगाम दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके सामने अल्लाह, उसकी रहमत और उसकी जन्नत और तौहीद की जरूरत और अल्लाह की इबादत के फर्ज के बारे में बताया। फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात को घमंड के साथ सुना और समझा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पागल हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे ऊंचे मकाम को चुनौती दी है, यानी कि फिरौन को। फिर फिरौन ने अपना हाथ उठाया और पूछा, तुम क्या चाहते हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि तुम बनु इजराइल को हमारे साथ जाने दो, यानी कि जो इजराइल के लोग थे। फिरौन ने जवाब दिया कि मैं उन्हें क्यों जाने दूं जबकि वो मेरे गुलाम हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, वो अल्लाह के गुलाम है जो सब जहानों का रब है। फिरौन ने फिर मजाक उड़ाते हुए बोला, क्या तुम्हारा
तुम्हारा नाम मूसा है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ। फिर फिरौन ने कहा क्या तुम वही मूसा नहीं हो जिसे हमने दरिया से उठाया था जब तुम एक नादान बच्चे थे? क्या तुम वही मूसा नहीं हो जो इस महल में पाला गया, जो हमारे खर्चे पर जिंदा था और जिस पर हमारी दौलत से एहसान हुए? क्या तुम वही मूसा नहीं हो जो एक मिस्री आदमी का कातिल है? अगर मेरी याददाश्त मुझे धोखा नहीं दे रही है तो ये कत्ल कुफ्र के अमाल में से है। तुम कुफ्र में थे जब तुमने उसे मारा था। तुम एक भगोड़े हो और अब तुम मुझसे बात कर रहे हो। क्या कह रहे थे तुम मूसा? मैं भूल गया हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि फिरौन उनका पास्ट और अपने एहसानों का जिक्र करके उन्हें धमका रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके मजाक को नजरअंदाज किया और समझाया कि वो कुफ्र में नहीं थे जब उन्होंने उस मिस्री को मारा था, बल्कि वो एक भटके हुए शख्स थे। अल्लाह ने उस वक्त तक उन्हें वही नहीं दी थी। इट मीन्स की नबूवत उन्हें तब तक नहीं मिली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि वो मिस्र से भागे थे क्योंकि उन्हें बदला लिया जाने का डर था, हालांकि वो कत्ल एक हादसा था। फिर उन्होंने बताया कि अल्लाह ताला ने उन्हें माफी दे दी है और उन्हें अपना पैगंबर यानी कि नबी बनाया है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के बीच की डिबेट पीक पर पहुंच गई यानी कि टॉप लेवल तक पहुंच गई तो फिरौन ने अपनी खुदाई का दावा करते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को धमकाना शुरू कर दिया। फिरौन ने कहा कि वो अल्लाह की इबादत करने का हक नहीं रखते और इस गुनाह पर उन्हें कैद किया जा सकता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये वक्त डिबेट का नहीं है, फिरौन की धमकियों का जवाब देना जरूरी है। फिरौन के सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अगर मैं तुम्हें एक जबरदस्त दलील और मौजज़ा दिखाऊं तो? फिरौन ने कहा दिखाओ अगर तुम सच्चे हो। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी फेंकी और फिर वो लाठी एक जिंदा सांप में तब्दील हो गई। लाठी को सांप बना दिया। फिर उन्होंने अपने हाथ निकाले और वो चमकते हुए सफेद नजर आए। ये चीज देखकर फिरौन ने डर के मारे अपने मशवरों से कहा ये दोनों जादूगर हैं। फिर उनके मशवरा देने वालों ने जवाब दिया कि इन दोनों को यहीं रोक लेना चाहिए और मुल्क के सबसे बेहतरीन जादूगर बुलाए जाएं जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जादू तोड़ सके। फिरौन ने अपने मुल्क के कोने कोने से सबसे बेहतरीन जादूगर बुलाए और अब आमना सामना जादूगर से था। आगे समंदर है और पीछे फौज। सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने हमारी इससे पहले की स्टोरी नहीं पढ़ी है तो वो पहले पढ़ लें ताकि आपको ये स्टोरी और इजीली आसानी से समझ में आ जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है पूरी प्लेलिस्ट का और आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होगी हमारी पूरी प्लेलिस्ट तैयार है।